तो सब लोग मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 4 ओपन करो। हाँ, से अभी ये क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, यहाँ पे उन्होंने देखो क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टन द बैलेंस दैट वुड अपीयर इन द बैंक पासबुक ऑफ ए। मतलब बैंक पासबुक में कितना बैलेंस होगा वो असर्टन करना है, निकालना है ऑन 31 दिसंबर 2019। स्टार्टिंग पॉइंट उन्होंने बोला है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक एज ऑन 31 दिसंबर वॉज 6340। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि हमारे हिसाब से हम दिखा रहे हैं कि हमने बैंक से लोन ली हुई है कितने की, 6340 की। और अब हमें डिसाइड करना है कि पासबुक के हिसाब से क्या बैलेंस दिख रहा है, बैलेंस दिख रहा है, ओवरड्राफ्ट दिख रहा है, कितने वैल्यू से दिख रहा है। जब ये कैलकुलेट करने जाएंगे ना, तो हमने सोचना कैसे चाहिए कि जब ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं हमने ऐसे सोचना चाहिए कि उसके वजह से, सिंस माय स्टार्टिंग पॉइंट इज ओवरड्राफ्ट दैट इज लोन, तो ऐड या लेस डिसाइड करते वक्त हमने एक करके दिखाती हूँ, फिर तुम्हें समझेगा कि सोचना कैसे है आप लोगों को। अब फॉर्मेट ड्रॉ करो, पहले स्टार्टिंग पॉइंट लिखो। नहीं, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक लिखोगे तुम, और पॉजिटिव अमाउंट ही लिखोगे। भले वो लोन है लेकिन हम पहले ही नेचर लिख रहे हैं कि इट इज ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, इसलिए तुम अमाउंट को ऐसे ही लिख दो। हाँ, सबका हो गया फॉर्मेट ड्रॉ करके। तो बी आर एस एज ऑन 31 December. So my starting point is overdraft as per cash book. अमाउंट क्या बोली है, 6340। ठीक है, फिर कुछ चीजें ऐड होगी, कुछ चीजें लेस होगी। अब पहला आइटम देखो डिफरेंस किसके वजह से क्रिएट हो रहा है। दे आर सेइंग दैट इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 months ending 31 December 2019 रुपीज 160 इज एंटर्ड इन पासबुक। तो ऐसे हुआ है कि ओवरड्राफ्ट है, तो 6 महीने में हमने जितना भी ओवरड्राफ्ट यूज किया था उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ा। बैंक ने वो डायरेक्टली इंटरेस्ट हमसे ले लिया। अब तुम्हें सोचना क्या है, तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट ओवरड्राफ्ट है तो तुमने लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। जब तुम सोचोगे कि अच्छा अगर बैंक 160 रुपए ले रही है, तो अगर पासबुक का स्टार्टिंग पॉइंट लोन था, मतलब सपोज 1 दिसंबर को, या ये जो भी बीआरएस का पीरियड है वो स्टार्ट होने के पहले, सबसे पहले कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच हो रहा था, दोनों में ओवरड्राफ्ट दिख रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, ये ट्रांजैक्शन हुआ जिसके वजह से
पासबुक का लोन बढ़ेगा या कम होगा? नाउ यू हैव टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लोन। लोन बढ़ेगा क्योंकि ऑलरेडी हमने बैंक से लोन लिया है। अगर हम और 160 रुपए बैंक हमारे बैंक अकाउंट में से निकाल लेते हैं, इसका मतलब हमने और बैंक के पैसे यूज किए, सो बैंक का लोन बढ़ेगा। सो ओवरड्राफ्ट के केस में यू हैव टू थिंक कि लोन बढ़ेगा या कम होगा। अब ये ट्रांजैक्शन हमने तो रिकॉर्ड किया ही नहीं है कैश बुक में, मतलब हमारा लोन कम होगा। अब अगर हम कैश बुक से पासबुक जा रहे हैं तो हमें ऐड करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? तो मैं ऐड कर दूंगी, दैट इज बैंक चार्जेस, और नहीं इंटरेस्ट था ना वो, बैंक चार्जेस नहीं था, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट recorded in पासबुक ओनली। कितना है वो? 160। सो अगेन आई रिपीट, ओवरड्राफ्ट के केस में वी हैव टू थिंक कि ट्रांजैक्शन के वजह से लोन बढ़ेगा या कम होगा, सिंस द स्टार्टिंग पॉइंट इज लोन। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस ऑफ ₹400 आर डेबिटेड इन पासबुक ओनली। भूषण बताओ ये क्या होगा, एड या लेस? हाँ, तो उससे क्या होगा, पासबुक का लोन बढ़ेगा, लेकिन कैश बुक में ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो कैश बुक का लोन उतना नहीं ज्यादा दिखेगा। तो कैश बुक से पासबुक तक पहुंचने तक ऐड करना पड़ेगा। कितना अमाउंट है? 400। नेक्स्ट, checks issued but not cashed prior to 31st December amounted to ₹11,68,000। संजोत सोच के बताओ अभी ऐड होगा कि लेस होगा? लेस होगा। सी क्या हो रहा है, मैंने चेक इशू किए हैं, मतलब कैश बुक वाले ने पहले एंट्री मारी, उसने बताया कि पैसे जा रहे हैं। अगर पैसे जा रहे हैं बताया है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि कैश बुक में लोन ज्यादा दिख रहा है, लेकिन पासबुक में से पैसे गए ही नहीं है, तो पासबुक का लोन कम दिख रहा है। सो मुझे लेस करना पड़ेगा। लिख दो लेस में, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, $11,68,000। क्लियर है क्या, समझ रहा है? यस। नेक्स्ट, checks paid into bank but not cleared before 31st December were 22,17,000। गरिमा क्या करेंगे इसको? ऐड करेंगे, क्योंकि कैश बुक के हिसाब से वो पैसे जब डिपॉजिट हो गए होंगे चेक, तो हमने एंट्री मार दी होगी, तो कैश बुक में लोन कम दिख रहा होगा क्योंकि पैसे आ गए ऐसे दिख रहा है, लेकिन पासबुक में पैसे आए नहीं है, उनकी लोन अभी भी ज्यादा दिख रही है, तो हम ऐड कर देंगे ये 22,17,000 checks deposited। हाँ, पूनम देखो क्या हुआ है, मुझे 22,17,000 के चेक मिले हैं, और तो मैंने क्या किया, वो चेक डिपॉजिट कर दिए। जैसे मैंने डिपॉजिट कर दिए, मैंने एंट्री मारी बैंक अकाउंट डेबिट टू लेट से कस्टमर जिसने चेक दिया होगा, तो मतलब कैश बुक में तो दिख गया पैसे आ गए। अब कैश बुक में अगर रिकॉर्ड हो गया है कि पैसे आ गए, तो मतलब कैश बुक की लोन जो है वो कम हो गई, क्योंकि पैसे आ गए हैं बैंक अकाउंट में, तो बैंक से जो लोन लिया हुआ था अब वो कम हो गया है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो वो पैसे आए नहीं है। इसके वजह से पासबुक में क्या दिख रहा है,
पासबुक की लोन अभी तक कम नहीं हुई है, पासबुक की लोन ज्यादा ही दिख रही है क्योंकि बैंक ने एक्चुअली वो पैसा अभी तक रिसीव नहीं किया है। तो इसके लिए कैश बुक से अगर पासबुक निकाल रहे हैं तो पासबुक की लोन ज्यादा होने वाली है, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? ओके लिखो, एक 2 मिनट, मेरा पेंसिल डिस्चार्ज हो गई है। लिख दो वहां पे, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। $22,17,000। आगे जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड इन पासबुक 12 लाख। कैरन बताओ, एड या लेस? लेस, करेक्ट। बिकॉज ये पैसे पासबुक में आ चुके हैं तो बैंक में जो लोन अमाउंट दिख रही थी वो भी कम दिख रही है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस मैकेनिज्म कि ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि आपने बैंक में पैसा नहीं था तो भी आपने वो यूज कर लिया है, तो बैंक ने आपको लोन दी है। तो जैसे आपके बैंक के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे वो लोन कैंसिल हो जाएगी। ओके, इट मीन्स वो पैसे आ गए हैं बैंक अकाउंट में, आपने लोन रीपे कर दी मतलब। आर वी क्लियर अबाउट दिस? तो दैट इज वाई आई से कि जब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट हुआ होगा 12 लाख का, 12 लाख हमारे बैंक अकाउंट में आ गए, तो इसका मतलब पहले बैंक अकाउंट में दिख रहा था कि हमने बैंक से लोन ली है। जैसे मेरे अकाउंट में 12 लाख आ गए, वो जो लोन ली हुई थी वो कैंसिल हो गई, वसूल कर ली बैंक ने हमसे। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा लोन कम हो गया है पासबुक में, लेकिन इसकी एंट्री मैंने कैश बुक में अभी तक मारी ही नहीं है, तो कैश बुक में अभी तक ज्यादा ही लोन दिखती होगी क्योंकि ये पैसा आया है, इसकी एंट्री ही नहीं आई है। सो कैश बुक से पासबुक जाते वक्त मुझे करना पड़ेगा लेस। आर वी क्लियर अबाउट दिस? समझ रहे हैं? यस, लिख दो वहां पे। इंटरेस्ट कलेक्टेड रिकॉर्डेड इन पीबी ओनली, पासबुक ओनली, तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा 12 लाख। चलो ये क्लियर हो गया है हमारा। निकालो फाइनल फिगर। ये आना चाहिए 22,17,560। ये होगा 22,23,900। 11,68,000 प्लस 12 लाख, ये है 23,68,000। ये निगेटिव फिगर आ रहा है 1,41,100। 1,44,100 आ रहा है ना? सॉरी। अब अगेन इस पे एकदम अच्छी तरीके से फोकस करो कि ये निगेटिव फिगर का मतलब क्या है। सी तुमने चालू किया था लोन से, तुमने बोला कि कैश बुक के हिसाब से दिख रहा है लोन है 6340 का। फिर हमने क्या बोला कि लेकिन बैंक में कितना पैसा है अगर वो देखना है बैंक के हिसाब से, तो बैंक के हिसाब से एक्चुअली लोन ज्यादा दिख रहा है, कितने से? 22,17,000 से। तो हमने 22,17,000 ऐड किए क्योंकि बैंक के हिसाब से उतनी लोन ज्यादा दिख रही थी। ओके, फिर हमने क्या बोला, लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस है जिसके वजह से बैंक में लोन कम दिख रहा है। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसके वजह से बैंक में लोन कम दिख रहा है वो थे 23,68,000। तो ऐसे हो गया कि लोन, प्लीज ये फोकस करो कि लोन अमाउंट थी, हमने वो डिफरेंसेस जो आ रहे थे उसमें वो बैंक में लोन ज्यादा दिख रही है से ज्यादा दिखाई, और फिर बोला कि नहीं नहीं लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस की वजह से बैंक में लोन कम दिख रही है, तो हमने वो नीचे कर दिया। इतने से लोन कम कर दी कि फिगर निगेटिव हो गई।
इसका मतलब ये हो गया कि नेचर चेंज हो गया, उल्टा हो गया। बैंक में लोन दिख रही थी, हमने बोला कि कैश बुक के हिसाब से लोन है, फिर बोला कि नहीं लेकिन बैंक में लोन ज्यादा है 22 लाख से, फिर बोला लेकिन बैंक 23,68,000 से लोन कम दिखा रहा है, तो वो कम किया। तो व्हेन बैंक 23,68,000 से लोन कम दिखा रहा है, ऐसे दिखा तो ऐसे समझ गया कि मतलब बैंक में लोन दिख ही नहीं रही है, निगेटिव हो गया। इट मीन्स बैंक इज शोइंग दैट देयर इज मनी इन द बैंक। सो जब स्टार्टिंग पॉइंट तुम कुछ पॉजिटिव से करते हो और नीचे निगेटिव हो जाता है, इट मीन्स नेचर ही चेंज हो गया, उल्टा हो गया। सेम अगर पॉजिटिव फिगर रहता था, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो है वही एंडिंग पॉइंट है। तुम लोन दिखा रहे थे कैश बुक के हिसाब से, नीचे भी पॉजिटिव फिगर आया, मतलब पासबुक के हिसाब से भी लोन दिख रहा है। लेकिन एडलेस करने के बाद अगर फिगर निगेटिव हो रहा है, निगेटिव हो रहा है इसका मतलब क्या, उल्टा हो गया कुछ तो। सो उल्टा मतलब क्या, इसका मतलब बैंक में लोन नहीं दिख रहा है, बैंक में बैलेंस दिख रहा है। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? समझा क्या ये? यस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये 1,44,100। इफ यू डू नॉट वांट टू शो दिस नेगेटिव इट इज फाइन। जस्ट लिखते वक्त तुम्हें लिखना है कि दिस इज बैलेंस एज पर पासबुक। सो बेसिकली जब तुम कोई भी पॉजिटिव फिगर से स्टार्ट कर रहे हो और नीचे नेगेटिव पे पहुंचते हो, मतलब ओपनिंग का जो नेचर था वो नीचे चेंज हो रहा है, ये तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। कंसेप्चुअली लॉजिकली समझा क्या? किसी को डाउट तो बताओ मुझे। Okay, so if this is clear, let's go to next illustration. उन्होंने हमारे मॉड्यूल में एक और मेथड दी है बीआरएस बनाने की, विच इज प्लस एंड माइनस मेथड। इट इज बोरिंग, मतलब बहुत बकवास सी मेथड है। हम ये मेथड देखने भी नहीं वाले, एग्जाम में इसके आने के चांसेस भी नहीं है, इग्नोर कर दो। एडजस्टेड कैश बुक का कंसेप्ट कल करेंगे, आज नहीं। 5-6 इज एडजस्टेड कैश बुक। फ्रॉम द इलस्ट्रेशन 7 पे आ जाओ। ओके, तुम खुद पढ़ोगे, तुम खुद सॉल्व करोगे, तुम्हारे पास ये सॉल्व करने के लिए 10 मिनट है, फिर हम चेक करेंगे। सो 10 मिनट्स लो, सॉल्व करो, फिर चेक करते हैं। सबका हो गया है सॉल्व? करना है चेक? 3 मिनट्स, अच्छा। एवरीबडी एल्स? ठीक है, लो 2 मिनट्स लो, फिर हम चेक करते हैं। आयुष अभी ना थोड़े दिन अभी फुल फ्लेज पढ़ाई फाउंडेशन की कर लिया। हाँ, मतलब अभी जब अगर ऐसा कुछ अभी मुझे लगता है 1-2 दिन में अनाउंसमेंट आ जाएगी। जब तक नहीं आती है फुल फ्लेज सुबह से, मतलब अच्छा टाइम देके टाइम टेबल बना के अभी फाउंडेशन ही कर, क्योंकि हाँ, मतलब अगर आ गया ही तो उतनी पढ़ाई तो अपनी हो गई है कि रिवीजन करके अभी मिल जाएंगे मार्क्स ऐसे। हाँ, अभी मोस्टली तो आना चाहिए। सब लोग अच्छा एक टाइम टेबल बनाओ और हम रिस्पेक्टिव, मतलब ये करो, ग्रुप ग्रुप पे नहीं भेजना है तो पर्सनल पे भेज दो कि तुम्हारा पढ़ाई का शेड्यूल क्या होने वाला है। अभी से ही तुम्हारा रेगुलर स्टडी, डेली स्टडी चालू हो जाना चाहिए विथ रिविजन एंड टेस्ट का पूरा प्लानिंग।
अदरवाइज नवंबर में डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी जून में आ गए हैं, सो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 5 महीने बाद तो तुम्हारी एग्जाम है। अक्टूबर महीना तो छोड़ ही दो, सिर्फ 4 महीने हैं तुम्हारे पास अभी। सो अभी हाई टाइम है, अभी पढ़ना एकदम, पढ़ाई की ग्रिप एकदम बढ़नी चाहिए अभी। जो चैप्टर्स तुम्हारे क्लास में हो गए हैं उनकी सेल्फ स्टडी हो जानी चाहिए, टेस्ट भी हो जाने चाहिए। हाँ बोलो। आर्स एक्चुअली ऐसे नहीं होता है, इफेक्टिव स्टडी होना चाहिए। कुछ कुछ लोग 10-10 घंटे बैठते हैं, इफेक्टिव स्टडी नहीं करते हैं। कुछ लोग 4-5 घंटे में भी कर लेते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि क्लास को छोड़ के और होमवर्क्स को छोड़ के एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स तुम्हारा अभी होना चाहिए। हाँ, इफेक्टिव स्टडी ऑफ 3 to 4 आवर्स, एंड दैट इज सेल्फ स्टडी। होमवर्क को छोड़ के जो जो टॉपिक्स हो गए हैं वो टॉपिक्स रिवाइज करना, उनकी प्रैक्टिस करना, आरटीपी सॉल्व करना, टेस्ट पेपर सॉल्व करना, ये सब चीजें। हाँ, तो बाकी के आरटीपीज अगेन सॉल्व करना। फिर मैथ्स के जो एडिशनल क्वेश्चन बैंक है मॉड्यूल की, वो एडिशनल क्वेश्चन बैंक पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। मैथ्स को उतनी प्रैक्टिस लगती ही है। सो तुम्हारा वीक एरिया फाइंड करो। अगर किसी को मैथ्स वीक जाता है तो बहुत कंटिन्यूसली अभी से ही मैथ्स की प्रैक्टिस करो। जब तुम 4 महीना बहुत मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे तब जाके वो ग्रिप आता है कि पेपर कंप्लीट होगा। पेपर कंप्लीट होना इज वेरी डिस्टेंट अचीवमेंट। मैथ्स पेपर कंप्लीट नहीं होता है। वैसे ही लॉ को भी, लॉ की भी अच्छी खासी प्रैक्टिस लगती है। सेक्शन समझना, वो लर्न करना, तुम खुद के नोट्स बनाओ। उसके बाद सर तुम्हें क्वेश्चन बैंक्स देंगे प्रैक्टिस के लिए, तो वो क्वेश्चन बैंक्स पढ़ो, क्वेश्चन लो, नोटबुक में आंसर्स लिखो कि इसके आंसर्स प्रेजेंट कैसे करने हैं, सर से चेक करवा के लो रैंडम बेसिस पे कुछ। उसके भी आरटीपीज होंगे, लॉ के भी जो टॉपिक्स हो गए हैं उनके आरटीपी सॉल्व करना स्टार्ट करो। तुम जितना इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर्स पढ़ोगे, जितना लॉ पढ़ोगे ना, उतना वो वर्ड्स का ग्रिप आता है। So you must read lots of examination papers and their suggested answers, and you should practice law का writing. लॉ लगता वैसे है लेकिन लॉ का सबसे मतलब मैथ्स एक बार पास हो जाता है, लॉ में पता नहीं मार्क्स कट जाते हैं बहुत सारे। चलो हो गया होगा सबका, करना है चेक? Yes. From the following information, prepare bank reconciliation statement as on 31st December for Messrs New Steel Limited. बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट 22,45,900, ठीक है। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक ऑन 26 मार्च बट नो एडवाइस रिसीव्ड, ऐड किया है क्या ये? यस, कुछ मैच नहीं हो रहा है तो डाउट पूछना। चेक्स इशूड बिफोर 31st December बट दे आर नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक, ये लेस किया। यस, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, सब्सिडी का मतलब होता है सम हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट। सो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी इज रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक बट नॉट एडवाइज्ड टू द कंपनी। सो वो डायरेक्टली बैंक में पैसा आ चुका है, हमने एंट्री नहीं मारी हुई है, तो ये लेस किया क्या? यस। फिर ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड टिल 31st December, ड्राफ्ट आपने बैंक में डाल दिया है, उसकी एंट्री आपने आपके बुक्स में ले ली है लेकिन बैंक में पैसा आया नहीं है, तो ये ऐड किया क्या? यस। कुछ मैच नहीं हो रहा है तो मुझे बताओ, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय द बैंक टिल 31st December बट नो एडवाइस रिसीव्ड बाय द कंपनी। कल मैंने तुम्हें बिल्स का डिस्काउंटिंग क्या होता है वो बताया था, और बिल ऑनर हुआ, डिसऑनर हुआ तो क्या होता है वो बताया था। अभी पहले हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि बिल्स फॉर कलेक्शन का मतलब क्या होता है, ये भी कंसेप्ट देखो। सो बेसिकली कल हमने क्या देखा था कि ए है, ए ने गुड्स बेचे बी को, लेट से 10,000 के, क्रेडिट सेल, ओके। अब इसके बाद क्या हुआ कि ए ने बनाया एक डॉक्यूमेंट,
लिख के कि आज से 2 महीने बाद तुम मुझे 10,000 पे करोगे। वो डॉक्यूमेंट दिया बी को, बी ने वो डॉक्यूमेंट पे जब साइन किया तो वो क्या बन गया, बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया। अब क्या होता है ना, ए को पैसों की जरूरत नहीं है, ए को तुरंत पैसे नहीं चाहिए, ए ये डॉक्यूमेंट लेके वेट करने के लिए तैयार है 2 महीने। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, ए ऐसे ट्रांजैक्शंस बहुत लोगों के साथ करता है, तो ए के पास ना मल्टीपल बिल्स आए हुए हैं। अब ए इज वेरी बिजी, ए के पास इतना टाइम नहीं है कि हर एक बिल को ट्रैक करो, ड्यू डेट देखो, फिर वो रिस्पेक्टिव सामने वाले बंदे के पास जाओ और उससे पैसे लेके आओ। तो ए क्या करता है ना, ए बैंक के पास जाता है और ए बैंक को क्या बोलता है, देखो बैंक, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे डिस्काउंट नहीं करना है ये बिल, मैं आपको ये मेरे सारे बिल्स देता हूँ, आप क्या करो ना, आप ही ध्यान रखो, जब भी वो बिल का ड्यू डेट आएगा वो इंसान से जाके पैसे लेके आना और मेरे बैंक अकाउंट में डाल देना। दिस इज कॉल्ड एज बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। आर वी क्लियर अबाउट दिस कंसेप्ट, समझा? यस। इस केस में क्या होगा, अभी ड्यू डेट्स पे बैंक जाएगा, पैसे लेके आएगा और बैंक अकाउंट में डाल देगा। अब इसके बारे में ना ए को पता नहीं चलता है, क्योंकि अभी अलग अलग ड्यू डेट्स है, बैंक पैसे लेके आया डाल दिया। तो इस सिचुएशन में ऐसे हुआ है कि बैंक ने जो बिल्स थे उसके पैसे कलेक्ट करके पासबुक में क्रेडिट कर दिए, लेकिन कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई है। तो ये भी तुम्हें करना पड़ेगा लेस, क्योंकि पासबुक में अगर पैसे आ गए हैं तो पासबुक में लोन कम दिख रही है, लेकिन कैश बुक में अभी भी ज्यादा दिख रही है। सो कैश बुक से पासबुक जाते वक्त हमें ये लोन लेस करनी पड़ेगी। आर वी क्लियर अबाउट दिस? पक्का? कुछ डाउट है तो बताओ, वापस एक बार एक्सप्लेन करूं क्या? ठीक है, तो अज्यूमिंग ये समझा है। हाँ, क्या नहीं समझा, कौन सा पार्ट नहीं समझा तुम्हें भूषण? हाँ देखो, तो बैंक ने क्या किया, बैंक अभी बी के पास गया और बोला कि देखो तुमने ये ए को साइन करके दिया था कि 10,000 रुपए देने हैं, तो अभी 2 महीने खत्म हो गए, 10,000 दे दो। तो बी ने बैंक को 10,000 दे दिए, बैंक ने वो 10,000 रुपए बैंक अकाउंट में डाल दिए। अब इसके बारे में ए को नहीं पता चला, जिसकी वजह से क्या हुआ, देखो ये पैसे बैंक में आ गए हैं तो बैंक में लोन कम दिख रही है, लेकिन कैश बुक में तो लोन अभी भी ज्यादा ही दिख रही है। तो अगर हमें पासबुक तक पहुंचना है तो लेस करना पड़ेगा। क्लियर? यस। Amount wrongly debited to the company account by the bank for which no details are available. So मतलब बैंक के साइड से गलती हुई है, कुछ पैसे उन्होंने हमारे बैंक अकाउंट में से निकाल दिए गलती से, तो हमारे पास तो वो एंट्री नहीं है बैंक में, इसके वजह से लोन ज्यादा दिखता होगा, तो तुम ऐड करोगे। यस। तो तुम्हारा देखो कितना आना चाहिए, 22,45,900 प्लस 278,700 माइनस 6,60,000 माइनस 14,25,000 प्लस 13,50,000 माइनस 8,36,000 प्लस 7,40,000, 16,93,600 पॉजिटिव फिगर है, मतलब ये ओवरड्राफ्ट है एज पर पासबुक। किसी को कोई डाउट? सेवेंथ हो गया है, एथ हो गया है हमारा, नाइन्थ हम बाद में करेंगे, टेंथ हो गया है, इलेवेंथ सॉल्व करना स्टार्ट करो, 10 मिनट्स मैक्स। 10 मिनट में हो जाना चाहिए।
चलो ऑलमोस्ट सबका हो गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं वो कि बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक was balanced on 31st March. It showed an overdraft of 5,000. ठीक है. This did not agree with the balance shown by the bank statement of Mukesh. You are required to prepare a bank reconciliation statement taking the following into account. ठीक है. Checks issued but not presented for payment till 31st March 12 lakh. Less किया ये. Yes. Then check deposited but not collected by bank. Add. Interest on term loan was 10 lakh. It was debited by bank but not accounted in Mukesh book. Add किया. चेक डिपॉजिट वाला क्या? हाँ, देखो तुमने चेक डिपॉजिट किया तो पूनम तुम सबसे पहले पूछोगे कि ये ट्रांजैक्शन किसके साइड से स्टार्ट होता है, तो हमारे साइड से स्टार्ट होता है, तो हमने तो कैश बुक में इसे रिकॉर्ड किया होगा, करेक्ट? यस। अब जब हमने चेक डिपॉजिट किया होगा तो मतलब बैंक में पैसे आ रहे हैं ऐसे दिखाया, बैंक अकाउंट डेबिट, तो कैश बुक के हिसाब से लोन कम दिख रहा है, लेकिन ये पैसे बैंक में आए ही नहीं है तो बैंक में तो लोन अभी भी ज्यादा दिख रही है, तो ऐड। हाँ, वैसे जो इंटरेस्ट है वो भी देखो, इंटरेस्ट में कैसे दिख रहा है कि हमने कुछ लोन पे इंटरेस्ट बैंक ने डायरेक्टली ले लिया हमारे अकाउंट में से, तो इसका मतलब हमारी लोन बढ़ गई है, लेकिन अगर हम कैश बुक में वो एंट्री नहीं मारी हमने, सो कैश बुक से पासबुक जाएंगे तो ऐड करना पड़ेगा। बैंक चार्जेस ऑफ 2500 were debited by the bank during 2019 but accounted in the books of during March 19, but they are accounted on 4th April। 4th अप्रैल को उसका अकाउंटिंग किया है, हम 31st मार्च को चेक कर रहे हैं, सो 31st मार्च को क्या हो रहा है, पासबुक में बैंक चार्जेस दिख रहे हैं, मतलब पासबुक में लोन बढ़ गई है, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं 31st मार्च तक, तो कैश बुक में अभी भी कम लोन दिख रही है। जब तुम कैश बुक से पासबुक जाओगे तो तुम ऐड करोगे। यस नो क्लियर, अटक रहा है तो बताओ। नेक्स्ट, an amount of rupees 30,68,000 representing collection of Ramesh's check was wrongly credited to the account of Mukesh by bank in their bank statement। ओके सी यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, एन अमाउंट ऑफ 30,68,000 रिप्रेजेंटिंग कलेक्शन ऑफ रमेश चेक, ओके, वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ मुकेश, मतलब शायद से ये रमेश के अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था, गलती से बैंक ने मुकेश के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो मतलब बैंक दिखा रहा है ये पैसे आ गए, तो इतने से बैंक में लोन कम दिख रही है, लेकिन कैश बुक में तो इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, तो जब तुम कैश बुक से पासबुक जाओगे तो तुम्हें ये लेस करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? यस चलो, तो मतलब तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए, ओवरड्राफ्ट 5,000 का था, -12 लाख प्लस 20 लाख प्लस 10 लाख प्लस 2,500 एंड -30,68,000, ये निगेटिव आ रहा है देखो अभी, इसका मतलब कैश बुक में लोन दिख रहा था, लेकिन प्लस माइनस करने के बाद हमें समझा कि बैंक में बैलेंस दिख रहा है, सो बैंक में बैलेंस दिखेगा 12,60,500 का। नहीं मैच हो रहा है क्या? 12,60,500, दिस इज बैलेंस एज पर योर पासबुक। कोई डाउट्स है तो मुझे पूछो, इलस्ट्रेशन 11 भी हो गया है। अब जो हमारे ये चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बचे हैं मॉड्यूल में, वो सिर्फ एडजस्टेड कैश बुक रिलेटेड है और एक कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट नहीं है वो, बट थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। एडजस्टेड कैश बुक हम कल करने वाले हैं, आज हम पूरे ओवरड्राफ्ट की प्रैक्टिस कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करो सॉल्व करना. अगेन यू हैव 10 minutes. Practical question number 3 is your homework, and practical question number 4 is also your homework. No. और 1 घंटा है हमारा क्लास, ज्यादा टेंशन मत लो. नहीं, ओवर क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन अभी तक डिस्कस करने हैं कल के, फिर क्वेश्चन बैंक्स के ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. हाँ, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4. टू एडजस्टेड कैश बुक से रिलेटेड है तो वो बाद में करेंगे और 1 अभी कंप्लीट कर लेंगे. नहीं नहीं, मुझे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करना है और अकाउंट्स का सिलेबस बहुत गेंडा है, बहुत गेंडा. तो इसके लिए मुझे ऐसी इच्छा नहीं होती है क्योंकि फिर मुझे टेंशन आता है. चलो, सबका हो गया है, चेक करना है. ओके, बाकी सब बताओ. 2 मिनट रुकते हैं, भूषण कंप्लीट करो फिर चेक करते हैं. चलो, करना है क्या चेक? From the following particulars, prepare a bank reconciliation statement as on 31st December 2019. ठीक है, क्या बोला है उन्होंने? On 31st December 2019, the cash book of a firm showed a bank balance, डेबिट बैलेंस है, मतलब ओवरड्राफ्ट नहीं है, नॉर्मल बैलेंस है, 60,000 का, ऐसे कैश बुक दिखा रहा है. ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, नीचे दूसरे बुक का भी बैलेंस दिया है कि बैंक पासबुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 3,82,000. तो तुम्हें पता ही चल गया होगा कि तुम्हारा आंसर करेक्ट है या नहीं. चलो देखते हैं अभी क्या करना है. चेक्स हैड बीन इशूड फॉर 15 lakhs, out of which checks of rupees 4 lakh, checks of worth rupees 4 lakh only were presented for payment. ओके, भूषण बताओ ये ऐड करेंगे या लेस करेंगे? बाय व्हाट अमाउंट? हाँ, सो कैसे होगा? रिसीव्ड नहीं है, इशूड है ये कैसे हो गया कि हमने चेक इशू कर दिया है 15 लाख का, मतलब कैश बुक में से पैसे चले गए ऐसे दिख रहे हैं, तो कैश बुक में कम पैसे हैं, लेकिन पासबुक में से सिर्फ 4 लाख ही गए हैं, तो पासबुक में ज्यादा पैसे दिख रहे हैं 11 लाख से. तो कैश बुक से अगर हमें निकालना है कि पासबुक में बैलेंस कितना होगा, तो 11 लाख ऐड करने पड़ेंगे. क्लियर सबको ये? उनका क्या? ठीक है, देखते हैं ना बाद में.
हम हमारे हिसाब से पहले सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, checks worth rupees 11,40,000 were deposited in bank on 28 December। ठीक है, 28 दिसंबर को checks worth rupees 11,40,000 were deposited, ठीक है, but they had not been credited by the bank। ठीक है, सो 28 दिसंबर को 11,40,000 के चेक डिपॉजिट किए लेकिन वो क्रेडिट नहीं हुए हैं। गरिमा, एड या लेस? बताओ। एड, संजोत, एड या लेस? लेस। सी, शांति से सुनो, 11,40,000 के चेक डिपॉजिट किए, मतलब हमने पहले एंट्री मारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। सो कैश बुक में ज्यादा पैसे दिख रहे हैं लेकिन ये पैसे पासबुक में आए ही नहीं है। सो कैश बुक से पासबुक जाते वक्त हमें ये कम करना पड़ेगा, लेस। सो यहाँ पे माइनस कर दो। नेक्स्ट, in addition to this, one check for 5 lakh was entered in the cash book on 30th December, but it was banked। बैंक मतलब उसको बैंक में डाला ही हमने कब? 3rd जनवरी को। तो कैश बुक में 30 दिसंबर को ही एंट्री मार दी लेकिन पासबुक में तो एक्चुअली आएगा ही नहीं क्योंकि वो चेक डाला ही बैंक में 3 जनवरी को है। सो संजो तुम ही बताओ, एड या लेस? अगेन दिस ऑल्सो लेस, क्योंकि कैश बुक में पैसे दिख रहे हैं, पासबुक में आए ही नहीं है। इधर तक क्लियर? जाओ आगे। यस। उसके बाद देखो, अ चेक फ्रॉम सुजैन फॉर ₹4 लाख was deposited in bank on 26th December but was dishonored and advice was received on 2nd January। सेम चीज से ये भी लेस होगा। डिपॉजिट किया है मतलब कैश बुक में ज्यादा पैसे दिख रहे हैं, डिसऑनर हुआ मतलब पासबुक में पैसे आए ही नहीं, कैश बुक से पासबुक लेस। पासबुक showed bank charges of ₹2,000 debited by the bank। ओके, सो बैंक में 2,000 रुपए बैंक में से चले गए हैं लेकिन हमने नहीं एंट्री मारी है ये, तो हमारे पास ज्यादा पैसे है ऐसे दिख रहा है, तो हमें लेस करना पड़ेगा। One of the debtor deposited a sum of ₹5 lakh in the bank account of the firm on 20th December, but intimation मतलब उसके बारे में information in this respect was received from the bank on 2nd January। सो एक कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में 20 तारीख को ही पैसा जमा कर दिया 5 लाख का, लेकिन बैंक के पास से हमें ये इन्फॉर्मेशन 2 जनवरी को मिली, तो हम कभी बैलेंस मैच कर रहे हैं 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर में पासबुक में एंटर हो चुका है, कैश बुक में नहीं हुआ। तो आयुष बताओ क्या होगा, एड या लेस? ऐड करेंगे क्योंकि पासबुक में आ चुका है पैसा। बैंक पासबुक शोड अ क्रेडिट, नहीं आ गया वो, ये है। अब ये ऐड या लेस करने के बाद आंसर मैच हो रहा है क्या, देखो। कैसे? ले कैलकुलेटर पे। ठीक है, देखो कैलकुलेटर पे लो, सब लोग मेरे साथ करो। 60,000 प्लस 11 लाख माइनस 11,40,000 माइनस 5 लाख माइनस 4 लाख माइनस 2,000 एंड प्लस 5 लाख। 3,82,000 ही आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। सो बैंक पासबुक शुड शोड अ डेबिट बैलेंस होना चाहिए था इधर ऑफ 3,82,000, वो चेंज कर दो। डन। होमवर्क क्वेश्चंस चेक कर लेना है, कर लेने हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप स्टेटमेंट है ये, वरना तुम तो नहीं बोलो मुझे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 चेक कर लो पहले। हाँ बस यही काम धंधे है मुझे।
फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, अगेन 31 दिसंबर को बीआरएस बनाना है हमें। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000 बोल रहे हैं, मतलब पॉजिटिव बैलेंस था तुम्हारा। चेक ऑफ ₹500 issued in the favor of Karan has not been presented for payment. ऐड किया? Yes. A bill for 700 retired by bank on our behalf under a rebate of ₹20. The full amount of the bill was credited in the cash book. Okay. ये पार्ट अगर किस लोगों की तुम लोगों ने छोड़ा है तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या है। सी, बिल रिटायर करना इसका मतलब होता है कि उसके ड्यू डेट के पहले ही उसके पैसे या तो मिल जाना या दे देना। तो उनका मतलब क्या है? अ बिल फॉर 700 रिटायर्ड बाय द बैंक। रिटायर्ड बाय द बैंक मतलब हमारे बैंक ने वो बिल के पैसे दे दिए और ड्यू डेट के पहले ही दे दिए। ओके, तो इसकी एंट्री देखो कैसे होती है कि हम सामने वाले को पैसे देते वक्त कम पैसे देते हैं। सो बिल्स पेएबल हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि बिल्स पेएबल क्या बोलता है कि मुझे किसी को पैसे देने हैं। नहीं, रिटायर्ड बाय द बैंक ऑन आर बिहाफ है ना। देखो अभी शांति से सुनो, पूरा प्रोसेस समझ लो चाहिए तो। एंट्रीज कैसे होती है? A was supposed to give money to B of let's say 700, परचेजेस किया था। तो पहली एंट्री क्या आती है? परचेजेस अकाउंट डेबिट 700 टू बी 700। उसके बाद क्या हो गया? हमने बी को एक डॉक्यूमेंट पे साइन करके दे दिया कि हम बोलते हैं कि आज से 2 महीने बाद हम तुम्हें 700 रुपए देंगे। ये जो डॉक्यूमेंट है जो हमने साइन किया है, एक्सेप्ट किया है, उसे बोलते हैं बिल्स पेएबल। तो मैं क्या बोलती हूँ कि ये जो बी का अकाउंट है, डोंट वरी, ये एंट्रीज और स्लो में बताऊंगी जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज करेंगे। अब लेकिन क्या हुआ बेसिकली, मैं बोलूंगी बी को आई वाज सपोज टू पे 700, लेकिन मैंने बी को अभी बिल दे दिया है। तो मैं बोलती हूँ कि बी इज द रिसीवर, बी अकाउंट डेबिट। ये बी को जो 700 देना था वो कैंसिल करो। क्यों? क्योंकि मैंने अभी उसको बिल दिया है एंड आई एम सपोज टू पे, मुझे लायबिलिटी आएगी बाय वे ऑफ दैट बिल। So bills payable is also a representative personal account. Credit the creditor. So to bills payable, why it is representative personal account? क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है उन सारे लोगों को जिन्हें मुझे पैसा देना है। आई एम सपोज टू पे देम। सो पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द क्रेडिटर। इधर तक क्लियर है क्या तुम लोगों को? कोई डाउट ये एंट्री तक? ओके, अब आगे जाते हैं। अब क्या होता है कि मैं बी को पैसे देने वाली थी 2 महीने बाद, लेकिन 1 महीने बाद ही मैंने बी को क्या बोला कि मैं तुम्हें ये बिल के पैसे दे देती हूँ। सिर्फ मैं बी को बोलूंगी मैं तुम्हें जल्दी पैसे दे रही हूँ, सिंस आई एम गिविंग यू मनी अर्लियर, मुझे कुछ डिस्काउंट मिलना चाहिए। वो डिस्काउंट को बोलते हैं रिबेट। सो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने उसे पैसे दे दिए और जल्दी दिए इसलिए मैंने उसे डिस्काउंट वसूल कर लिया। तो मेरी एंट्री क्या आ गई? ये जो बिल्स पेएबल था, क्रेडिट द क्रेडिटर, वो कैंसिल हो जाएगा। सो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। क्यों कैंसिल हुआ? क्योंकि अभी मेरा पेएबल रहा ही नहीं है। 2, क्यों पेएबल नहीं रहा? क्योंकि मैंने पैसे दे दिए। कितने पैसे दिए? टू बैंक अकाउंट 680, 20 रुपए का मुझे रिबेट मिला है बिकॉज मैं पैसे जल्दी दे रही हूँ। सो टू क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, टू रिबेट अकाउंट 20। सो ये होता है एंट्री का पूरा फ्लो। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नो? हाँ, अब देखो हुआ क्या है। बिल ऑफ ₹700 था, वो रिटायर कर दिया, मतलब अर्ली पेमेंट कर दिया।
बाय बैंक ऑन आर बिहाफ, हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया तो हमने हमारे बिहाफ पे बैंक ने जल्दी पे कर दिया। अंडर अ रिबेट ऑफ 20, लेकिन द फुल अमाउंट ऑफ बिल वॉज क्रेडिटेड इन कैश बुक, मतलब कैश बुक में बैंक अकाउंट को क्रेडिट कितना होना चाहिए था 680 का, लेकिन गलती से एंट्री मारते वक्त हमने क्रेडिट कितने से कर दिया 700 से, मतलब बैंक में से ज्यादा पैसे गए हैं ऐसे हमने दिखाया है। तो कैश बुक में बैलेंस कम दिखेगा लेकिन पासबुक में तो ज्यादा दिखेगा क्योंकि ये 20 रुपए तो पासबुक में है। सो कैश बुक से पासबुक जाते वक्त हम ये 20 का ऐड करेंगे। एम आई क्लियर अबाउट दिस? किसी को भी डाउट है तो मुझे प्लीज बताओ। डिफरेंस कितने से आ रहा है? 20 क्यों? क्योंकि तुमने बैंक में दिखाया, तुमने कैश बुक में दिखाया कि बैंक में से कितने पैसे चले गए 700, जबकि एक्चुअली बैंक में से कितने गए हैं 680। तो डिफरेंस ये 20 का आ रहा है जो कैश बुक में से पासबुक में जाते वक्त ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि कैश बुक दिखा रहा है ये 20 रुपए भी चले गए जबकि पासबुक में से सिर्फ 680 गए थे, ये 20 नहीं गए थे। तो पासबुक का बैलेंस कम है, कैश बुक से पासबुक, सॉरी, पासबुक का बैलेंस ज्यादा है, कैश बुक से पासबुक ऐड। समझा क्या पक्का? नहीं नहीं, गए हुए हैं ना, आए हुए नहीं है, ये पेमेंट है। सो कैश बुक दिखा रहा है 700 का पेमेंट किया और पासबुक दिखा रहा है 680 का पेमेंट किया, तो जिसने कम पेमेंट किया उसके पास बैलेंस ज्यादा दिखेगा ना। बैंक अकाउंट को क्रेडिट है पूनम। क्लियर है क्या? या अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है? क्लियर है? हाँ, ये चाहिए तो लिख लो अंडरस्टैंडिंग के लिए साइड पे कहीं कि एंट्रीज क्या होगी। और ये बैंक में 680 क्रेडिट की जगह पे हमने लिख दिया 700, ये डिफरेंस है। चलो जाना है आगे। नेक्स्ट देखो, अ चेक फॉर ₹295 वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक, इट हैज बीन डिसऑनर्ड। ये आप लोगों ने लेस किया क्या? क्योंकि कैश बुक में पैसे आए हुए दिख रहे हैं लेकिन पासबुक में आए ही नहीं। अ सम ऑफ 800 डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज बीन क्रेडिटेड एज 80 इन द पासबुक, मतलब कैश बुक में दिखा रहा है, हमने दिखाया है कि 800 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए हैं, तो 800 रुपए से बैलेंस बढ़ गया, लेकिन गलती से उन्होंने पासबुक में सिर्फ 80 रुपीज आए ऐसे दिखाया है। मतलब तुम्हारा डिफरेंस कितने से आया 720 से, और ये तुम्हें लेस करना पड़ेगा क्योंकि कैश बुक में ज्यादा पैसे आए हुए दिख रहे हैं और पासबुक में कम। सो 720 लेस, यस और नो? उसके बाद पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय 200। सो पेमेंट साइड मतलब पेमेंट की टोटल 200 से कम ले लिए, मतलब कम पैसे गए ऐसे दिखाया है, तो कैश बुक में ज्यादा पैसे दिख रहा है लेकिन पासबुक में वो 200 चले गए हैं। सो कैश बुक से पासबुक लेस। और एक है इधर, अ बिल्स रिसीवेबल फॉर 1000 वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक इन नवंबर, नवंबर में डिस्काउंट हुआ था, वो डिसऑनर हो गया 31 दिसंबर को, लेकिन डिसऑनर की एंट्री मारी नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं बैंक के पास गई, मैंने बैंक को बिल दे दिया नवंबर महीने में, डिस्काउंट कर लिया, डिस्काउंट की एंट्री मैंने भी मारी बैंक ने भी मारी, कोई दिक्कत नहीं। अब हो गया
कि 31 दिसंबर को बैंक सामने वाले के पास से पैसा लेने गया बी के पास। बी ने बोला मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ। बैंक ने क्या किया, कल ही मैंने आपको बताया था, बैंक लॉस में जाएगा नहीं, बैंक ये पूरे 1000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में से वसूल करके ले लेगा। तो बैंक ने ये 1000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में से निकाल दिए, तो पासबुक में बैलेंस कम दिख रहा है, लेकिन हमारे पास बैलेंस तो ज्यादा ही दिख रहा है, हमें पता ही नहीं चला ना कि ये बैंक ने पैसे निकाल दिए हैं। सो कैश बुक से पासबुक जाते वक्त हम माइनस करेंगे 1000 का। अगेन इसमें से कोई ट्रांजैक्शन जो समझा नहीं है, यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन, तो बताओ। और तुम्हारा इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए 10,000 प्लस 500 प्लस 20 माइनस 295 माइनस 720 माइनस 200 माइनस 1000, 8305। ये चाहिए तुम्हारा बैलेंस एज पर पासबुक। चलो ये भी सॉल्व हो गया हमारा। पक्का कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ क्या होमवर्क के? चलो हाँ, कंसेप्चुअली उधर लिख लो क्या गलत गया है, मार्क कर लो रिवीजन के लिए। हाँ सॉरी, फ्रॉम द फॉलोइंग क्या, हाँ मुझे लगा ही 11:15। From the following particulars, prepare bank reconciliation statements in the books of JP Consult। ठीक है, पासबुक के हिसाब से बैलेंस दिखाया है 6000, चेक करो। आउट ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 37,500 ड्रॉन बाय कंसल्ट, मतलब ये चेक्स इशू किए थे हमने, checks aggregating to 5,000 were encashed in June and checks aggregating to 4,000 were encashed in July and the rest have not been presented at all। पूनम बताओ तुमने इसमें क्या किया, ऐड किया, लेस किया, कितने अमाउंट से किया? ऐड किया कितना? 28,500 से। ठीक है, मैं चेक करती हूँ। सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि जितने भी टोटल चेक्स है, कितने के टोटल चेक्स मैंने इशू किए थे 37,500। तो जैसे मैंने ये चेक्स इशू किए होंगे, मेरे कैश बुक में मैंने चेक इशू की एंट्री मार दी होगी। सो कैश बुक में से तो ये दिख रहा है कि जून महीने में 37,500 चले गए, लेकिन एक्चुअली सिर्फ 5,000 के चेक्स एनकैश हुए जून तक। मतलब बैंक में जून महीने तक क्या हुआ है, सिर्फ 5,000 रुपए बैंक में से चले गए। सो कैश बुक में से कितने पैसे चले गए थे? 37,500, लेकिन जून महीने तक, क्योंकि हमें 30 जून को देखना है, हम 30 जून को दोनों का बैलेंस मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। सो 30 जून तक सीबी में चला गया है 37,500 और पीबी से चला गया है सिर्फ 5,000। बाकी के जो भी चेक्स है वो जुलाई में जाए या अगस्त में जाए, 30 जून के बाद पासबुक में जो भी पैसे, पासबुक में से पैसे जा रहे हैं वो कभी भी जा रहे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो 30 जून को डिफरेंस क्रिएट करने ही वाले हैं। सो एक्चुअली 37,500 माइनस 5,000, तुम्हारा डिफरेंस क्रिएट होगा सिर्फ 32,500 से। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तुमने शायद से वो 4,000 भी माइनस कर लिया पूनम, लेकिन वो 4,000 एनकैश कब हुआ है? जुलाई में ना। हम किस दिन बैलेंस मैच कर रहे हैं? 30 जून। तो 30 जून को तुम्हें देखना है कि क्या हुआ। 30 जून को सीबी में सिर्फ 37,500 गए हैं और पीबी में सिर्फ 5,000। 30 जून के बाद गया हुआ है जो 4,000 रुपए, उसका क्या लेना देना है? वो फिर भी डिफरेंस क्रिएट करेगा 30 जून को। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? यस और यस। तो अभी इसको क्या करेंगे,
अब कैश बुक में से ज्यादा पैसे चले गए हैं, पासबुक में से कम पैसे चले गए। अब जब मैं पासबुक से कैश बुक जा रही हूँ तो मुझे लेस करना पड़ेगा ना। और तुम पासबुक में से कैश बुक जा रहे हो, पासबुक में कम पैसे गए हुए हैं, पासबुक में ज्यादा पैसा दिख रहा है, कैश बुक में कम पैसा है, लेस करना पड़ेगा। सो द करेक्ट आंसर इज लेस बाय 32,500। पूनम समझा क्या अच्छी तरीके से? किसी और को डाउट इसमें नहीं समझा कि मैम वो अभी भी किसी को लग रहा है वो 4,000 लेने जैसे थे हमने? ओके चलो आगे। Out of the total checks amounting to 12,000 deposited, checks aggregating 7,500 were credited in June. Checks aggregating 2,000 were credited in July and the rest have not been collected at all. भूषण पढ़ो और मुझे बताओ, ये तुमने होमवर्क नहीं सॉल्व किया है फिर भी बताओ ऐड करना है या लेस। अभी तुरंत रीड करके बता दो। 4,500 से लेस करना है ऐसे क्वेश्चन बोल रहा है। चेक करते हैं। मैंने कैश बुक में 12,000 रुपए आए हुए दिखाए हैं, लेकिन 30 जून तक कैश बुक में कितना आया है? 7,500। सॉरी पासबुक में। सो 30 जून तक को मुझे देखना है। 30 जून को कितने का डिफरेंस क्रिएट होगा? 12,000 माइनस 7,500 जो है 4,500। कैश बुक दिखा रहा है कि पैसे आ गए हैं, लेकिन पासबुक में इतने पैसे आए नहीं हैं। मुझे पासबुक से कैश बुक जाना है भूषण, तो मुझे ये ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि कैश बुक में ज्यादा पैसे आए हुए दिख रहे हैं, पासबुक में कम पैसे आए हैं, मुझे ऐड करना है। हाँ चलो नेक्स्ट। Bank has charged 27 as its commission for collecting outstanding checks and has allowed interest of rupees 330 on his bank balance. दोनों अलग चीजें हैं। बैंक ने पहले कमीशन चार्ज किया है 27 रुपए का। एड या लेस आयुष? कमीशन ऐड होगा, क्योंकि पासबुक में से वो निकल गया है लेकिन कैश बुक में से निकला नहीं है, कैश बुक ज्यादा दिख रहा है मतलब। और बैंक ने 330 का इंटरेस्ट अलाउ किया है। एड या लेस? लेस। से ये समझना चाहिए, अलाउड इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस मतलब बैंक में जो बैलेंस था उस पे बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया है, मतलब बैंक ने दिया है, क्योंकि बैंक में अगर पैसा है तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो पासबुक में ज्यादा पैसे आ गए लेकिन पासबुक में उसकी एंट्री नहीं मारी है तो लेस हो जाएगा। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय 2,400 कैरन? एड। बैंक से गलती से डेबिट हो गया है, मतलब बैंक में से ज्यादा पैसे निकल गए ऐसे दिख रहा है, लेकिन कैश बुक में तो ऐसी कोई गलती नहीं हुई है, तो कैश बुक में ज्यादा पैसे दिखेंगे हमसे। तो अगर पासबुक से कैश बुक निकाल रहे हैं तो ऐड। अ चेक ऑफ 1,200 was entered in the cash book in June, ठीक है, बट इट was sent to bank on July। सो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अगेन ऐड, क्योंकि कैश बुक में ये 1,200 रुपए आए हैं ऐसे दिख रहा है, लेकिन पासबुक में तो आए नहीं है क्योंकि तुमने चेक जून में भेजा ही नहीं था, तो ऐड। A check of 13,300 paid into the bank was returned dishonored, but no intimation was received from the bank till June. Sanjot, add या less? Add, क्योंकि बैंक कैश बुक में वो पैसे दिख रहे हैं आए हुए, डिसऑनर हो गया मतलब पासबुक में नहीं आए, पासबुक से कैश बुक ऐड। देखो इसका। हाँ नहीं, नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड टिल जून। चलो अभी 6,000 था तुम्हारा,
तो माइनस करोगे 32,500। हाँ ऐड होगा। 32,500 माइनस 4,500 ऐड, बैंक चार्जेस 27 के ऐड, 330 माइनस प्लस 2,400 प्लस 1,200 प्लस 13,300। 5403 आ रहा है लेकिन वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये तुम्हारा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आ रहा है। 5403 ओवरड्राफ्ट। चेक करो तुम्हारा मैच हो रहा है क्या। नोटबुक्स कंप्लीट चाहिए इसमें। मैं क्वेश्चन बैंक्स के आंसर्स तुम्हें सेंड नहीं करने वाली हूँ, मैंने सब क्वेश्चंस के आंसर्स मैं क्लास में डिस्कस करती हूँ। तो तुम्हारी नोटबुक अभी क्लास में कंप्लीट चाहिए। जब सिलेबस खत्म होता है सेल्फ स्टडी के वक्त सब मुझे मैसेज करते हैं मैम क्वेश्चन बैंक के आंसर्स दो, वो तुम्हारे नोटबुक में ही कंप्लीट होने चाहिए। तो फिर वो पीआरएस आइटम ही नहीं होता था। क्योंकि अगर कोई चीज दोनों बुक्स में आ गई है 30 जून तक तो वो डिफरेंस ही नहीं क्रिएट करेगी। होशियार, लेकिन पढ़ा गलत। पढ़ा गलत तो हम क्या करें। वो ठीक है ना, तो मैं वही बोल रही हूँ, मैंने तुझे बोला ना होशियार, लेकिन तेरे मार्क्स जाएंगे वो अलग बात है। एक तो ऑलरेडी तू 12वीं पास नहीं अभी। चलो 11th क्वेश्चन का भी, हाँ बोल। हाँ तो तू बोलना कि मैं सीए पास हूँ लेकिन मैं 12वीं पास नहीं हूँ। और तुम्हारी बैच का बहुत मजाक उड़ने वाला है आगे जाके। चलो और एक है ना 11th वाला, चलो ये भी चेक कर लो। गरिमा जो क्वेश्चंस तुमने पॉइंट्स छोड़े थे वो समझ गए हैं क्या अभी। यस। बाकी कौन नहीं है 12वीं में, बाकी सिर्फ संजोत 12वीं में, सॉरी कैरन 12वीं में, शी हैज गिवन द एग्जाम। धनश्री हाँ धनश्री और गरिमा भी है राइट, वो लोग भी 12वीं पास नहीं है। ये एक प्रॉब्लम हो जाएगा तुम में लेकिन, कि तुम्हें प्रीलिम्स के मार्क्स के बेसिस पे निकाल लेना तो कम मार्क्स आ जाएंगे तुम्हारे रिजल्ट पे। हाँ ओवरऑल सबके कम होते हैं लेकिन हमें जो आयुष 12th के रिजल्ट में एक्सपेक्टेड था कि 84 85% 80 प्लस अबाउ तो मिलने ही चाहिए, वो थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है ना। अभी वाडिया को बोलना कि तुम ही कुछ करो अभी हमारे रिजल्ट का। हाँ अभी क्या है, हमारे वक्त कैसे ना लिखे, हमने एक इज्जत से एग्जाम दे के हमको मार्क्स मिले हुए थे। बहुत मजा आएगी तुम्हारा। मुझे तो ऐसे तुम नौकरी के लिए जाओगे तो तुम ऐसे बोलेंगे अच्छा तुमने 12वीं के एग्जाम नहीं दिए मतलब शी। नहीं रे ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तो चिढ़ा रही हूँ। हाँ लेकिन जैसे बोलेंगे ना, मैं तो होंगी तो बोलूंगी अच्छा तुम सी हो लेकिन 12वीं शी।
अच्छा ठीक है। बट एक अच्छा है कि जिन लोगों ने 12वीं की एग्जाम जैसे नहीं हुई है देखे जिनकी, ऐसा नहीं है वो पूरा सिलेबस तुम्हें सीए फाउंडेशन में है ही, तो वैसे भी तुम्हारा 11 12 की एग्जाम वापस हो ही रही है थ्रू सीए फाउंडेशन, सो डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ अभी क्या कर रहे हैं? वाह। हाँ हाँ ठीक है। मेरे अगेंस्ट क्या है? तुम क्या मोर्चा निकालने वाले हो क्या? कुछ भी हो जाए तुम 12वीं पास नहीं हो। कितना बोल ले आयुष तू, कितना भी बोल ले। अरे आयुष पे अगर मैं भरोसा नहीं रखूंगी तो कैसे होगा, मैंने ही उसको पढ़ाया है। हाँ हाँ। चलो चलो होमवर्क क्वेश्चन चेक कर लो 11th वाला। क्या बोल रहे देखो, प्रिपेयर बीआरएस फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। बैंक स्टेटमेंट शोड अ फेवरेबल बैलेंस, राइट, तो ये पासबुक के हिसाब से बैलेंस दिया हुआ है और ये भी फेवरेबल है, पॉजिटिव बैलेंस है मतलब। अब 29 जून को क्या हुआ, बैंक क्रेडिटेड अ सम ऑफ ₹1650 इन एरर, गलती से बैंक में ज्यादा पैसे आ गए, तो ये लेस कर दिया क्या? यस। उसके बाद सर्टन चेक्स वैल्यूड एट ₹4500 इशूड बिफोर 30th जून वेर नॉट क्लियर्ड। इशू किए हुए हैं हमने चेक, 4500 के चेक्स हमने इशू किए लेकिन वो क्लियर नहीं हुए हैं, तो ये भी लेस करना पड़ेगा क्योंकि बैंक में ज्यादा पैसे है लेकिन कैश बुक में से चले गए हैं वो। यस। ओके। उसके बाद अ हायर परचेज पेमेंट ऑफ ₹950 मेड बाय स्टैंडिंग ऑर्डर वॉज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, तो पासबुक में से पैसे चले गए हैं लेकिन कैश बुक में से गए नहीं है, तो तुम्हें ऐड करना चाहिए 950। A check of 600 rupees 600 received, deposited and credited by bank was accounted as a receipt in cash column। तो चेक आ भी गया था, डिपॉजिट किया था, पैसे मिल गए थे, लेकिन गलती से कैश बुक के कैश कॉलम में आ गया, मतलब बैंक कॉलम में नहीं आया है, तो ये पैसे तुम्हें लेस करने पड़ेंगे क्योंकि पासबुक में है कैश बुक में नहीं है। Other checks for ₹8,500 were deposited in June, but checks for ₹6,000 only were cleared by banker। मतलब 2500 का डिफरेंस आएगा और वो ऐड होना चाहिए क्योंकि कैश बुक में 2500 ज्यादा है ऐसे दिखाई दे रहा है जबकि पासबुक में नहीं आए थे वो, तो ऐड। सो इसका देखो कैसे आंसर आना चाहिए, कितना, 9214 माइनस 1650 माइनस 4500 प्लस 950 माइनस 600 एंड प्लस 2500। 5914 आ रहा है क्या? यस। सो योर बैलेंस एज पर कैश बुक इज 5914। ओके। अब ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चंस जो कैश बुक के हैं उस पे आ जाओ। चलो एक क्वेश्चन अभी सॉल्व कर दो फिर मैं कुछ होमवर्क देती हूँ। करोगे क्या एक सॉल्व? कितने होशियार बच्चे हैं। कौन थी ये, संजोत थी ना? संजोत थी या पूनम थी? ह्यूमंगस होमवर्क, ह्यूमंगस का मतलब पता है क्या भूषण तुमको, मैंने तुमको 2 बीआरएस के क्वेश्चन सिर्फ होमवर्क दिए, वो ह्यूमंगस कैसे हो गया?
ऐसे बढ़ा चढ़ा के बोलता है। चलो, सिंस संजोत ने बोला है कि मैम आप बोलोगे करना है तो हम करेंगे, सो कर लो इमीडिएटली थर्ड क्वेश्चन अभी क्विकली, फटाफट हो जाएगा। 7 मिनट में कंप्लीट करो, 3 मिनट में मैं चेक करूंगी, फिर क्लास खत्म। पटपट 7 मिनट्स। चलो चेक कर लेते हैं अभी। On 31st January, my cash book showed a bank overdraft of 12,500. ठीक है, so cash book है और overdraft है। On comparing it with the passbook, the following differences were noted. क्या है difference? Cash and checks amounting to rupees 1340 were sent to bank on 27 January, but checks worth rupees 230 were credited on 2nd February, and one check of rupees 45 was returned by them as dishonored on 4th February. Okay, संजोत explain करो ये क्या है, क्या होगा, मतलब क्या प्लस माइनस और कितना। आवाज नहीं आ रहा है मेरे उधर ना, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया अभी। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रहा है क्या, किसी को भी नहीं आ रहा है? अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन ना मैं कल लेक्चर जब स्टार्ट होगा तब हम चेक कर लेंगे और फिर आगे चले जाएंगे, ठीक है? क्योंकि मेरा नेटवर्क ही इधर वाईफाई चला गया है, तो मैंने मोबाइल नेटवर्क पे लगाया है। ओके, और एक क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क देने वाली हूँ। ये तो हो गया है तो कल चेक कर लेंगे, और एक होमवर्क क्वेश्चन लो। क्वेश्चन नंबर 4 ले लो, क्वेश्चन बैंक का होमवर्क करके। ठीक है, अभी आ रही है क्या आवाज, करूँ क्या मैं चेक, या नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है? ठीक है, तो स्क्रीन फ्रीज हो रहा है क्या? ठीक है, जाने दो, फिर कल ही करते हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर फॉर टुडे, टुमारो अगेन 9:15, ठीक है? एंड तुम्हें सब्सिडियरी बुक्स की टेस्ट कभी भी आ सकती है लिखने के लिए। मैंने कल ही कैश बुक की टेस्ट चेक करने के लिए भेजी है, तो वो 3-4 दिन में चेक होके आएंगी, तो मैं अपलोड कर दूंगी। सब्सिडियरी बुक्स की टेस्ट कभी भी आ सकती है, ध्यान में रखो। उसमें कैश बुक नहीं होगा, कैश बुक को छोड़ के ट्रांजैक्शंस होंगे, लेजर भी नहीं होगा। अब लेजर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो तुम्हें चाहिए तो ठीक है, चलो नहीं डालती हूँ मैं। लेजर की भी अलग टेस्ट आएगी, फिर मैं लेजर और सब्सिडियरी बुक्स की कंबाइन दे दूं क्या? हम्म, ठीक है, देखते हैं, सब्सिडियरी बुक्स और उसका लेजर पोस्टिंग तुम्हें आना चाहिए, वो कंबाइन आ सकता है, ठीक है? सब्सिडियरी बुक और सब्सिडियरी बुक से लेजर पोस्टिंग ये टेस्ट में मिक्स हो सकता है, और लेजर पे एक इंडिपेंडेंट टेस्ट भी आ सकती है, ठीक है? यस, एक सेकेंड रुको, मेरा शायद से इंटरनेट आ गया है, तुम्हें भूषण तुम्हारा क्लास है क्या इमीडिएटली चालू हो गया है? हाँ ठीक है चलेगा, चलो कल ही चेक करते हैं फिर। सुबह 9:15 बजे होमवर्क करके आना। यस, चलो बाय बाय।